अच्छा जी, रजिस्ट्रेशन के 2 तरीके हैं, सेंटर पर और ऑनलाइन। मैं अभी ऑनलाइन समझाता हूँ, फिर बाद में आप लोगों को बताऊँगा कि सेंटर पर आपने कहाँ पर अपना सेंटर ढूँढना है और वहाँ पर जाकर आपने क्या-क्या देना होगा कि वो सेंटर वाले खुद आपकी रजिस्ट्रेशन कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को नई वीडियो में खुशामदीद करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले PSER के रजिस्ट्रेशन पर। PSER बेसिकली है क्या, पहले मैं आपको बता दूं, पंजाब सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री। जितने भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्रोग्राम देने जा रही है, जैसे कि रोशन घराना प्रोग्राम, सिर्फ ये जो ना घर के ऊपर जो इंस्टॉलमेंट देनी है, या हिम्मत कार्ड या किसान कार्ड, जितने भी प्रोग्राम दे रही है ना, इसके जरिए आप लोगों का रजिस्टर होना जरूरी है PSR के जरिए। तो आप लोगों ने यहाँ पर कैसे रजिस्टर करवाना है, मैं आपको पूरी तफसील बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल के ऊपर आएंगे और यहाँ पर आपने सर्च करना है PSER। ठीक है, सिंपल इतना लिखेंगे तो आपके पास ये वाला लिंक होना चाहिए PSER.punjab.gov.pk, क्योंकि PSER की और भी वेबसाइट्स आ जाएंगी। सिर्फ .com.pk हुआ ना, ये जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये ठीक नहीं, ये गलत है। आपके पास ये वाला लिंक होना चाहिए .punjab.gov.pk। तो फिर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है और जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब सबसे पहले आप लोगों ने, आपको ऑप्शन नजर आ रहा है रजिस्टर नाउ का, आपने यहाँ पर क्लिक करके रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के लिए आपने अपना नेम लिखना है, आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, उसके साथ आपने बताना है आपका नेटवर्क कौन सा है, मोबाइल का मोबाइल नंबर बताएंगे, फिर आप ईमेल एड्रेस देंगे और ईमेल एड्रेस देने के बाद फिर आपने पासवर्ड बनाना है और पासवर्ड को कंफर्म कर देंगे। ये सारी मालूमात हम दे देते हैं। अच्छा, अगर आपका ईमेल एड्रेस नहीं बना हुआ पहले, तो फिर आपको ईमेल एड्रेस बनवाना पड़ेगा। तो ये मालूमात देने के बाद फिर आपको यहाँ पर बटन नजर आ रहा है रजिस्टर करेगा, तो आप यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे और मैं फिर आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्या करना होगा हमें। तो ये देखिए, मैंने पूरी मालूमात यहाँ पर दे दी है जो जो उन्होंने पूछी थी, और मैं रजिस्टर करने पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर। अब ये थोड़ा सा जो है ना रिफ्रेश करेगा पेज को और बताएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई या फिर नहीं हुई। तो देखिए, आप लोगों को भी ये मसला है कि इसलिए मैंने आपके सामने ही किया है कि पासवर्ड का आपको कह रहा है स्ट्रॉन्ग और पासवर्ड आपने चूज करना है, जिसमें आपके पास आपके पासवर्ड में कम से कम एक लेटर जो है वो कैपिटल हो। जैसे हम कैपिटल ABC लिखते हैं तो एक लेटर कैपिटल होना चाहिए, एक लेटर आपका स्मॉल में, छोटी ABC लिखते हैं ना, एक लेटर स्मॉल होना चाहिए, और नंबर्स और सिंबल्स यूज करने चाहिए। अब आपका पासवर्ड मतलब किसी का नाम है अगर उस्मान, तो वो U बड़ा लिख लेगा, बाकी SMAN छोटा लिख लेगा, और उसके साथ आगे 1 2 3 जो भी लिखना हो वो लिख ले, और एंड पर कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ एक्सक्लेमेशन, कोमा, डॉट, ये जो चीजें होती है ना, ये स्पेशल लेटर होती हैं। ये चीजें आप अपने पासवर्ड में यूज करेंगे तो फिर आपका अकाउंट रजिस्टर होगा, वरना नहीं बनेगा। अब जैसे मैंने पासवर्ड दिया है इनकी मालूमात के मुताबिक, तो फिर हम देखते हैं क्या कहते हैं, और जैसे इनकी रिक्वायरमेंट थी वैसे ही पासवर्ड दिया। अगर आपको पासवर्ड अभी भी समझ नहीं आया तो फिर आप लोगों को मैं समझा देता हूँ स्क्रीन को दिखाकर। इस तरह ही आपको डेमो नजर आ रही है, आप इस तरह पासवर्ड दे सकते हैं। तो देखें जी, यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, खुद ब खुद मेरा लॉगिन हो गया है। तो लॉगिन अगर दोबारा करना हो आप लोगों ने तो यहाँ से लॉग आउट कर दोबारा लॉगिन भी कर सकते हैं और पासवर्ड अपना चेंज भी कर सकते हैं। तो ये है जी एप्लीकेशंस। मेरी अभी कोई भी एप्लीकेशन ये डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने अभी किसी चीज के लिए अप्लाई भी नहीं किया। तो होम पर जाएंगे और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट हमने किस स्टेप की तरफ मूव करना है। ठीक है जी, तो आप लोगों के पास ये डैशबोर्ड ओपन हो गया है और अब आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं न्यू एप्लीकेशंस। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब आपने बताना यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन ट्रूथफुली। आपने सारी मालूमात ठीक देनी है। आपको ये डब्बा नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। इस तरह से ये आपका क्लिक हो गया और फिर इसको सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद अब आपने बारी बारी सारी मालूमात देनी है। फैमिली हेड इंफॉर्मेशन देनी है, फैमिली रोस्टर देना है, उसके बाद यानी कि फैमिली में आप लोग कितने हैं, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आपने देनी है, एसेट्स इंफॉर्मेशन, आपके असासों की मालूमात देनी है, एग्रीकल्चर जरिए अगर आपके पास जमीन है तो वो बताएंगे, और उसके बाद फिर आप लोगों ने मिसलिनियस मुतफर्रिक मालूमात देनी है और उसके बाद आपने रिव्यू करना है। तो ये मालूमात आपने देनी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं फैमिली हेड के नाम से। तो फैमिली हेड में सबसे पहले आपने अपना CNAC फैमिली हेड का और नेम ऑफ द हेड फैमिली, आपने खानदान का सरबराह जो है उसका नाम लिखा होगा आपने। ठीक है भाई, वो मालूमात दे दी है मैंने, और फिर हम सेव एंड नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अच्छा, मैंने नाम दिया क्योंकि मैं अपनी फैमिली का सरबराह हूँ। अगर आप अपनी फैमिली के सरबराह नहीं है तो फिर आप अपने वालिद साहब का शनाख्ती कार्ड और उनका नाम लिखेंगे। ठीक हो गया? ओके जी, बेसिक इंफॉर्मेशन की तरफ आ जाती हैं। तो हमने बताना है, आप मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, जेंडर बता देना है कि मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी होगी। यहाँ पर नीचे आपको बता रहे हैं व्हाट इज सुल्तान सलाउद्दीन डेट ऑफ बर्थ, हाउ ओल्ड वाज सुल्तान सलाउद्दीन एट हिज लास्ट बर्थडे, आखिरी सालगिरह पर आपकी उम्र क्या थी। और इसके साथ आपने बताना है कि हेल्थ स्टेटस,
आप डिसेबिलिटी स्टेटस है या नहीं है, डिसेबल है या नहीं है। अगर डिसेबल है तो यस कर देंगे और उसका सर्टिफिकेट भी शो कराना पड़ेगा, वरना आप इसको नो कर देंगे। और फिर आगे आपको पूछ रहा है, अच्छा ये नो कर दिया हमने। उसके बाद हाफिज सुल्तान सलाहुद्दीन जो है क्रोनिक डिजीज के किसी बीमारी का शिकार है कि नहीं है, वो आप यस नो करेंगे। वो करने के बाद फिर आपने सेव पर क्लिक कर देना होगा। तो मैं ऊपर वाली मालूमात दे दूं, फिर हम जो है ना यहाँ पर आकर सेव करते हैं। तो इसका मतलब ये कि वो आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ ही पूछते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ बता देंगे आपने और आपको नीचे कैलकुलेट करके बता देंगे कि आपकी उम्र कितनी बन रही थी, ठीक है। और सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस आप बताएंगे कि आप शादीशुदा हैं कि नहीं है, तो मैरिटल स्टेटस आपने बता देना है कि शादीशुदा हैं, डाइवोर्स्ड हैं या अभी आपकी जो है ना शादी नहीं हुई, जो उस हवाले से आपने बता देना है। ये हमने साथ नीचे यस नो किया हुआ है। एजुकेशनल स्टेटस अब आगे ओपन हो गया है। तो कैन आप रीड अ शॉर्ट सिंपल स्टेटमेंट विद अंडरस्टैंडिंग एनी लैंग्वेज। जी, तो हम जो है ना ये समझ सकते हैं हाफिज सुल्तान सलाहुद्दीन एवर अटेंडेड स्कूल और एनी प्री स्कूल। तो कभी आप स्कूल गए हैं या नहीं गई है बचपन में, वो आपने यस नो करना होगा, ठीक है जी। और उसके बाद हाईएस्ट क्लास आपकी कितनी है वो आपने सेलेक्ट करनी है कि आपकी सबसे बड़ी क्लास जो है वो कौन सी है। तो ये आपको बता रहा है कि हाफिज ने ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी जमात या डिग्री मुकम्मल की। तो भाई मेरे पास तो इससे ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट वर्क, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लास चाहरम कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा ये बनती है। और आपकी जो क्लास हो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। वर्क स्टेटस आप बताएंगे एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, बट सीकिंग वर्क, ठीक है, बेरोजगार है और अभी काम की तलाश जारी है। तो ये आप लोग जो हो वो उसके मुताबिक आप सर्च कर लेंगे, ठीक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। डियर हाफिज हैव एन अकाउंट इन अ बैंक, बैंक में अकाउंट है या नहीं है वो आप बता देंगे। और उसके बाद आपने अपनी बैंक की डिटेल बतानी है। तो बैंक की डिटेल में आप पहले बैंक सिलेक्ट करेंगे, कौन सा बैंक है आपका। तो यहाँ पर हम यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, जैसे मैं अपना सिलेक्ट कर लूँ ये कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट बैंक लें। अब हम यहाँ पर इस तरह करेंगे, सेव कर लेंगे। तो ये आपका पेज जो है सेव हो जाएगा। दूसरा स्टेप ये आपको जो है वो सेव हो गया। देखिए फैमिली रोस्टर भी पूरा हो गया। अब आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अच्छा, तो अभी ये एक बंदे की मालूमात ऐड हुई है फैमिली रोस्टर में, क्योंकि सिर्फ मेरी, बाकी भी मालूमात आप देनी है। ऐड न्यू मेंबर पर क्लिक करेंगे तो अब अगले मेंबर की मालूमात आप देंगे, ठीक है जी। और उसकी मालूमात में आपने नाम बताना होगा, फिर आपने बताना है आपका रिलेशन क्या उनके साथ, और उसके साथ आपने उनकी एज बतानी है और डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी होगी। और हाउ ओल्ड आप जो है ना लास्ट बर्थ यानी कि उनकी डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी है। और फिर व्हाट इज यानी सी बेफाम नंबर आपने बताना है उस बंदे का या अपने घर के बंदे का जिसकी मालूमात आप दे रहे हो। और फिर हेल्थ स्टेटस आपने बताना है, ज़ाहिर है इनके आप दोनों पे नो कर देंगे। अगर डिसेबिलिटी भी नहीं है उनको और कोई मसला भी नहीं है, अगर कोई मसला हो, शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, कोई और बीमारी है, फिर यस करके आप उस बीमारी का नाम भी लिखेंगे कि उनको कौन सी बीमारी है। अच्छा जी, ये जो मालूमात हमने देनी थी दूसरे मेंबर की वो सारी मालूमात दी है। और अब हम इसको सेव कर लेते हैं और जैसे ही सेव करेंगे ये भी मालूमात मेंबर हमारा ऐड हो जाएगा। देखिए 2 मेंबर्स ऐड हो गए हैं। तो मेंबर्स पूरे ऐड होने के बाद अब फाइनली हम नेक्स्ट मूव करते हैं और यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आपने क्लिक किया अब आपने अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है और उसमें आपने अपनी डिवीजन का बताना है, किस डिवीजन में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, यूनियन काउंसिल, विलेज लोकेशन, पोस्टल एड्रेस आपने बताना होगा। उसके बाद एरिया, और एरिया के बाद पोस्ट ऑफिस आपको कौन सा लगता है उसका जो है ना पोस्ट ऑफिस का नाम या उसका कोड वगैरह जो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जिप कोड सर्च करेंगे तो वो जिप कोड आपको मिल जाएगा आपके पोस्ट ऑफिस का। और उसके बाद परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है या नहीं है वो यस नो करेंगे। फिर आपने अपने कॉन्टैक्ट नंबर देना है, मोबाइल के नंबर देने हैं। और ये आपका एक नंबर तो जरूरी है, दूसरा देना नहीं आपकी अपनी मर्जी है। तो उसके बाद फिर इसको नेक्स्ट और सेव करना है। तो दोस्तों कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी हमारी पूरी हो गई। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं जी। और जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे देखिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डन। अब ऐसे इन्फॉर्मेशन हमने देनी है। इस इन्फॉर्मेशन में आपने क्या क्या बताना है कि आपकी जो है और बिलिंग यूनिट क्या आपके खानदान इस रिहायशी यूनिट की मलकियत रखता है, ठीक है जी। तो ओनर ऑक्युपाइड अगर आपका है अपना तो फिर तो ठीक है, वरना आप जो है ना इसको जैसे वो वैसे कर सकते हैं। अगर आप किराए पर नहीं दिए हुए तो पहले वाला ऑप्शन, अगर खुद भी है और किराए पर दिए हुए तो फिर ये वाला ऑप्शन, अगर किराए पर रहते हैं तो ये वाला ऑप्शन। और रेंट अगर आपने रियायती किराए पर लिए हो तो सबसे जायज रेंट, और अगर आप बगैर किराए के रहे तो रेंट फ्री कर देना है। तो ये हम कर लेते हैं पहले वाला हमारा।
उसके बाद व्हाट इज द मेन मटेरियल ऑफ एक्सटीरियर वॉल्स, ठीक है, फिर इन दीवारों की कौन कौन सी मटेरियल है कि नहीं है वो आपने बता दें। अगर आपके पास हो बड़े पैमाने पर तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अगर घरेलू मतलब सतह पर कर रहे हैं तो फिर दूसरे ऑप्शन, अगर नहीं है तो डोंट कल्टीवेट लें। ये सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और उसके बाद आगे आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं, इनको यस नो करना होगा। ये सारे यस नो कर लेने के बाद फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक जब कर लेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन को आपने चेक कर लेना है कि आपकी मालूमात ठीक है कि गलत है, कहीं पर कोई मसला तो नहीं है। फाइनली सबमिट पर क्लिक कर देंगे और ये आपने बताने की सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है वो ठीक है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो रहा है। तो देखें एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, ये आपकी अपनी एप्लीकेशन पहले सबमिट हो चुकी है। अब इसके खिलाफ ये जिन्होंने एक्शन लेना है काम शाम जो वो चेक करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद आपको बता देंगे कि आपकी एप्लीकेशन ठीक हुई है या नहीं हुई। दोस्तों ये पूरा मालूम तरीकाकार था। अब अगर आप सेंटर पर जाकर करवाना चाहते हैं तो सेंटर पर भी जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसमें आप लोगों ने क्या करना होगा, आपके जो गांव के शहर के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जाकर आप अपनी इंफॉर्मेशन देंगे और वो आपका डाटा लेकर आपकी इंफॉर्मेशन को जो है ना कर लेंगे रजिस्टर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पूरी भी बात समझ आ गई होगी। मजीद इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और आगे वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बाकियों तक भी ये मालूमात पहुंच सके। इजाजत है अपने सुल्तान को, अल्लाह हाफिज़।